अरे सॉरी 80s और 90s के बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की कि भाई इस वेकेशन में कोई वेकेशन बेस्ड कोई वीडियो ऐसा बनाऊं जो हमारी गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उनके दिनों की यादें ताज़ा कर दें। और उसके बारे में जब मैंने सोचा और सोचना शुरू किया तो मैं अपनी ही यादों में ऐसा खो गया कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सच बता रहा हूँ दोस्तों, विद्या कसम। दोस्तों ये यादों का कैसा है ना कि एक धागा जैसा होता है जिसको आप खींचो ना तो पूरी यादें उसके पीछे चली आती हैं। हमें पहले लगता था कि हम लोग सब कुछ भूल गए हैं, जो बचपन की यादें हैं, जो बातें हैं, हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन जब कोई धागा मिल जाता है, वो यादों का एक वो छोटा सा पॉइंट जहाँ से हम सोचना फिर से शुरू करते हैं, याद करना शुरू करते हैं, तो उसमें से यादें ऐसी बाहर आती हैं और वो भी इतनी ताज़ा कि हमारा मन फिर उस बात को मानना नहीं चाहता कि हम लोग भूल चुके थे इन पुराने दिनों को। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी यादें हैं जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। खैर, फिर जब दूसरे दिन मैं सोचने बैठा कि इन सब यादों में से ऐसी कौन सी याद है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं आप सबके लिए, लेकिन यार उसमें से कोई भी ऐसी याद नहीं थी जिसके ऊपर वीडियो बन सकें। यानी कि मेरी पर्सनल यादें थी अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़िन्स के साथ, वो बचपन में जब हम गांव घूमने जाते थे तो गांव की याद थी कुछ, वो ट्रेन की कुछ यादें थीं। तो अभी के लिए वो बात जाने देते हैं। आज बात करते हैं कृषि दर्शन की। ये दूरदर्शन पर आता था शाम को, तो ये तो बड़ी बात थी कि शाम को भी प्रसारण शुरू हो गया था दूरदर्शन का हमारे लिए। तो जो भी देखने को मिल जाए, चाहे कुछ भी हमें मिल जाए, तो हम वो देखना भूलते नहीं थे। और वही प्रोग्राम था कृषि दर्शन। और ये जो शाम वाले प्रोग्राम्स होते थे वो किसानों के ऊपर ज़्यादा होते थे, जैसे कृषि दर्शन, और उसके आगे पीछे भी कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स आते थे। तो इसी एक दो प्रोग्राम में, या कहें कि इस प्रोग्राम्स के बीच में एक गाना ज़रूर बजता था। ये बात है 1987 या 88 की, या हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हों, लेकिन 90s से पहले की ये बात है, ये पक्का है। तो इसका मैंने फिर से रीमेक किया है अपनी सुरीली आवाज़ में क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरी आवाज़ के अलावा। तो सुनिए ये वाला गीत, और अगर आपको ये याद आ जाता है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे या आपको ठीक लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या हो सके तो अपने सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप के ऊपर अगर आप शेयर करते हैं तो यार चैनल को बहुत मदद हो जाएगी। ये है पालतू पशु हमारे, ये है पालतू पशु हमारे, कितने आते काम हमारे, कितने आते काम हमारे। ये है पालतू पशु हमारे, ये है पालतू पशु हमारे। इसके अलावा एक और गाना था जो इसी समय काल के दरमियान प्रसारित हुआ करता था दूरदर्शन के ऊपर, और शायद इसमें एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी छोटी सी। ये एक बहुत बड़े शायर की नज़्म थी जो गीत के रूप में हमारे दूरदर्शन के ऊपर आती थी। इसका भी रीमेक मैं करने वाला था, लेकिन YouTube के ऊपर ये पहले से मौजूद है तो हो सकता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो इससे बचने के लिए मैं वैसे ही आपको सुना देता हूँ। तो इसकी शुरुआत ऐसी थी, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। अब इस गाने में कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुई थी? तो ये तो सिर्फ मेरा ही मानना है कि इस गाने का कभी किसी ने विरोध किया होगा, क्योंकि 1 या 1.5 साल के बाद मैंने ध्यान दिया तो ये गाने के बोल बदल चुके थे थोड़े से। शायद किसी ने विरोध किया होगा या शायद किसी ने सजेशन दिया होगा। तो पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। तो भाई जो आदमी भूखा है, भूख से मर रहा है, वो पढ़ना लिखना कैसे सीखेगा, या उसके पढ़ने लिखने से तुरंत कैसे उसकी भूख मिटेगी? शायद ये किसी ने ऑब्जेक्शन लिया होगा या किसी ने सजेशन दिया होगा। तो फिर जब ये गाना 1 या 1.5 साल के बाद प्रसारित होता है, फिर से वही गायक हैं, वही सब म्यूज़िक है, खाली एक लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई थी कि भाई पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, 2 बार रिपीट हो जाता है। तो ये एक चेंज हो गया था ये गाने में।
जो हो सकता है कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो। और अगर मैं अपने पर्सनल यादों की बात करूं तो कृषि दर्शन को देखते हुए मुझे बहुत आइडियाज़ आते थे कि भाई पेड़ उगाऊं या खेती करूं कुछ, लेकिन हम लोग रहते थे दूसरे माले पे। तो अब क्या किया जाए, मैंने अपने जो गमले हुआ करते थे घर पर, एक गमले में मैंने बोया था मीठी इमली का पेड़, यानी कि मीठी इमली जो आती है, आप उसे गोरस इमली भी कहते हो या गोरख इमली या जंगल जलेबी, उसके जो बीज थे वो मैंने अपने गमले में बो दिए थे और वो बहुत जल्दी उग जाते हैं और बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने 2-3 बार किया था। और कृषि दर्शन में तरह तरह की जो चीज़ें दिखाई जाती थी कि एक होता था एक खड्डा जो बनाते थे जिसके अंदर नीचे पत्थर रखते थे, ऊपर रेत डाल देते और उसके अंदर जो होता था वो गंदा पानी बहा दिया जाता था। पता नहीं उसको क्या कहते थे, लेकिन वो था अपना ड्रेनेज सिस्टम। तो वैसा छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम एकदम चींटियों के लिए वो मैंने बनाया था उस गमले में। तो ये थी सब कृषि दर्शन के साइड इफ़ेक्ट मेरे दिमाग पर। तो ये था मेरा बचपन पगलेट जैसा, लेकिन बहुत मज़ा आता था भाई। उन दिनों में ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा होने वाला है आगे जा कर के, या काश ये ऐसा ही चलता रहे। लेकिन खैर वो दिन गुजर गए, बीत गए। और आप भी अगर उन दिनों को याद करते हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपकी यादों के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ पर्सनल तौर पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट्स पढ़ने में। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।